आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज देश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ ये सोमवार मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवालय में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम चल रहे हैं। हर तरफ शिव नाम की गूंज है और हर हर महादेव के जयकारों से आसमान भक्तिमय हो उठा है। सावन के सोमवार को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस पावन मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व भी होता है। खास तौर पर तीसरा सोमवार उन भक्तों के लिए बेहद शुभ है जो व्रत, पूजा और संकल्प लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज के दिन शिव मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिलती है। बता दें आपको कि आज के दिन सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा कर रहे हैं और शिव अभिषेक कर आशीर्वाद मांग रहे हैं। उज्जैन के साथ साथ देश भर के मंदिरों में आज भारी भीड़ है भक्तों की। बाबा महाकाल की भस्म आरती चल रही है, सीधे दर्शन भक्तों को करा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और आज बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज देखिए क्योंकि तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार को विशेष श्रृंगार बाबा महाकाल का किया जाता है, लेकिन भस्म आरती का भी विशेष महत्व होता है जिसमें शामिल होने देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करिए और विस्तार न्यूज लगातार आपको दर्शन करा रहा है क्योंकि देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। आज जब भस्म आरती की गई उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करिए विस्तार न्यूज पर क्योंकि हर तरफ आज बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है और पूरा देश आज शिवमय हो गया है। सावन का पावन सोमवार है, तीसरा सोमवार और तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल के भस्म आरती के दर्शन आप कीजिए। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताते रहेंगे कि कैसे आज सावन का तीसरा सोमवार मनाया जा रहा है। और सीधे उज्जैन का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपको उज्जैन के दर्शन करा देते हैं। हमारे साथ संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। संतोष, दिखाइए कि सावन के तीसरे सोमवार को कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है और मंदिर को आज कैसे सजाया गया है। सबसे पहले तो हम आपको विस्तार न्यूज़ में तीसरे सोमवार पर श्रावण मास के भव्य बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं क्योंकि महादेव ही स्वर्ग है, महादेव ही मोक्ष है। अकाल मृत्यु जिस प्रकार बाबा महाकाल के समक्ष आकर नतमस्तक हो जाती है और काल उसका क्या बिगाड़ जो भक्त हो महाकाल का। तो ये सबसे पहली तस्वीर हम बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन कराते हैं जो भस्म आरती के बाद जलाभिषेक किया जा रहा है। पूरे गर्भगृह को ताजे फूलों से सजाया संवारा गया है। तो कहीं ना कहीं आज सावन का तीसरा सोमवार और तीसरे सोमवार पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है और उमड़ने के साथ यहाँ पर बाबा महाकाल को जलाभिषेक करने, बाबा के दर्शन करने कल से ही लोग यहाँ पर देश विदेश से आ चुके हैं और यहाँ पर बाबा महाकाल को नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि कालों के काल महाकाल हम पर ऐसी ही कृपा बरसाए रखना क्योंकि हम आपके भक्त हैं और आपके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। इसीलिए महादेव को कहा जाता है महादेव ही स्वर्ग है, महादेव ही मोक्ष है। कहीं ना कहीं अपरंपार है इस महादेव की महिमा जो यहाँ पर भक्तों का जो तांता लगा हुआ है। उसी क्रम में हम आपको दिव्य दर्शन भी कराते हैं। दर्शन के साथ यहाँ देख सकते हैं आम भक्त जो हैं, आम भक्त झोली फैलाकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं और लाखों में भक्त हैं, लाखों में बाबा महाकाल के दीवाने हैं जो यहाँ पर आकर झोलियाँ फैलाते हैं और दूर दराज से जब बाबा महाकाल के समस्त भक्तों जो महाकाल की दूरी है वो समाप्त हो जाती है, जयकारे लगाते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे कतारबद्ध होकर जो बाबा महाकाल के दरबार में पहुँचते हैं, झोलियाँ फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अद्भुत दृश्य है। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, सभी हाथ ऊंचे करके जय जयकारे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज सावन का जो तीसरे सोमवार पर बाबा महाकाल का दिव्य दर्शन हो जाए। आप देख सकते हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है, क्या मांगा है बाबा से? भगवान सब जानते हैं, भगवान से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मन में आस्था है, भगवान के दरबार में आए हैं, वो सब जानते हैं। तो आपने क्या अर्जी लगाई? जो इन्होंने कहा वही अर्जी लगाई। के आंसू आते से ही बाबा महाकाल को प्रणाम करते हैं। हमारे साथ पंडित जी भी है। आज के दिन का क्या महत्व है, किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है? सावन का महासोमवार है। भगवान भोलेनाथ की सभी की मनोकामना परिपूर्ण के निमित्त भक्त का
तांता लगा हुआ है। यहाँ पे असंख्य रूप से उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतने लोग आज भगवान के दर्शन करने आए हुए। उनकी सभी मनोकामना परिपूर्ण के निमित्त भगवान भोलेनाथ महाकाल महाराज सुबह से प्रातः काल आज 1 घंटे पूर्व भस्मारती का समय भी दिया और भक्तों को ज़्यादा दर्शन करने का भी समय मिले, उस निमित्त भगवान को आज 2:30 से 4:30 भस्मारती हुआ। 4:30 के बाद से भगवान का दर्शन चल रहा है, नित्य दर्शन चल रहा है कि सब अच्छे से सुलभ दर्शन। कहा तो ये भी जाता है महादेव सत्य है, महादेव ही सुंदर है। यही सत्य और यही अंत और यही आदि और यही अनंत है। इनके आगे महाकाल, काल के ऊपर क्या होता है महाकाल, और महाकाल के ऊपर कुछ नहीं है। जो भी है मृत्यु लोक के राजा भगवान भोलेनाथ महाकाल ही बोला जाता है। आकाश में ताड़का लिंग की पूजन होती है, पाताल में हटकेश्वर की पूजन होती है, और भगवान महाकाल मृत्यु लोक जहाँ अपन जन्म जो लेते हैं, जिसका मृत्यु निश्चित है, वो मृत्यु लोक पर भगवान स्वयं खुद विराजमान है कि प्रजा की रक्षा के निमित्त वो यहाँ पर ही विराजमान है। और आज सावन की सवारी भी है, और इस निमित्त भगवान प्रजा को दर्शन देने के लिए पूरे शहर में निकलेंगे। बिल्कुल पंडित जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस प्रकार बाबा की महिमा है, बाबा का आप देख सकते जलाभिषेक सुबह से ही हो रहा है, तो बाबा का वर्णन किस प्रकार किया जाए? जो भक्त आते हैं उपास करते हैं वो कैसे साधना करें? ये भगवान के जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, भगवान महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। साधना भगवान भोलेनाथ एक सामान्य, बहुत भगवान की पूजन बहुत सामान्य बोली गई है। 1 लोटा जल और सब समस्या का हल, प्रदीप मिश्रा जी ने जिस प्रकार का बोला है, ऐसे ही भगवान का जो 1 लोटा जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की साधना सामान्य रूप से 1 लोटा जल बिलपत्र चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न है। ऐसा कोई वो नहीं कि भगवान को इस नियम से पूजन करो, ये करो। वो भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दो, बिलपत्र चढ़ा दो, भगवान उसी में सभी भक्त। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो भक्त कांवड़ लेके आते हैं, ये घुटने के बल बाबा महाकाल की हजारों किलोमीटर की यात्रा करने आते हैं और बाबा के दिव्य दर्शन करने के लिए। ये आस्था होती है कालों के काल महाकाल के प्रति, इसीलिए कालों के काल महाकाल के दरबार में करोड़ों भक्त आते हैं जो बाबा महाकाल के समक्ष आकर अर्जी लगाते हैं और उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, लेकिन ये आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, इसीलिए यहाँ पर आकर नतमस्तक हो जाते हैं और इन्हें बाबा महाकाल भी झोलियां फैलाकर आशीर्वाद देते हैं और बाबा महाकाल इन्हें धन्य करते हैं। भक्त और बाबा के बीच की जब दूरी समाप्त हो जाती है तो खुशी के आंसू झलक आते हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल है, महाकाल ही सत्य है, महाकाल ही सुंदर है। और कहीं न देख सकते हैं बाबा महाकाल के जो समक्ष है, अपने दुखड़े लोग कर बाबा महाकाल से अर्जी लगा रहे हैं। जो भी उनके दुख दर्द है बाबा महाकाल उन्हें अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने शरण में ले लेते हैं। और भक्त जो हैं यहाँ पर अपनी आस लगा के है कि कालों के काल महाकाल हम पर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। आप देखते हैं कई दूर दराज से आते हैं, दूर दराज से भक्त आते हैं जो बाबा महाकाल के समक्ष पहुँचते हैं और बाबा महाकाल के समक्ष आकर अपनी जो पीड़ा है, अपने जो दुख है, अपने जो दर्द हैं वो बयां करते हुए भोले भंडारी हैं। और श्रावण मास में तो कहा जाता है ना, सभी के भक्तों के दिलों में महादेव का वास रहता है और महादेव तो बेलपत्र और जल के लोटे से ही, जल अर्पित करने से यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अद्भुत नज़ारा है और भोले के दीवाने हैं और इसीलिए आज श्रावण के तीसरे सोमवार पर यहाँ पर आकर हुजूम लगा हुआ है और बाबा महाकाल के समक्ष आकर यहाँ पर अपनी पीड़ाएं भी बयां कर रहे हैं। भक्तों का तो जनसैलाब बाबा महाकाल के प्रति लगा ही रहता है और कालों के काल महाकाल को जिस प्रकार सावन का माह जो सबसे प्रिय रहता है, सावन में किस प्रकार साधक जो हैं, जो श्रद्धालु किस प्रकार बाबा की पूजा अर्चना करें। हमारे साथ खुद पंडित जी है। पंडित जी, एक मन में शंका आती है कि सावन में बाबा महाकाल को अपना कैसे बनाएं, किस प्रकार मंत्रोच्चार के माध्यम से पूजा अर्चना की जाती है? अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। बाबा महाकाल को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ आप दर्शन मात्र से ही भगवान महाकाल महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं तो बाबा सभी मनोकामना आपकी पूर्ण कर देते हैं। पंडित जी, जैसे ही बाबा महाकाल का पट खुलता है तो पंचामृत पूजन अभिषेक होता है, क्या क्या उसमें पंचामृत में पूजन में सामग्री लगती है, किस प्रकार बाबा को तैयार किया जाता है? बाबा का षोडोपचार पूजन होता है जिसमें दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, इत्र, चंदन, केसर और भगवान को फलों का रस, जो ऋतु फल रस रहता है, उससे स्नान कराया जाता है। गंगा जल से स्नान कराया जाता है, शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। और विभिन्न विभिन्न जो भक्त भगवान को चढ़ाने के लिए पहुंचा देते हैं, उन सबसे भगवान पुजारी जी सबका अभिषेक करते हैं।